स्टार्ट है। चलिए, किसी ने बहुत ही मतलब कि एक हार्ट टचिंग लाइन बोली है कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते। नहीं तो काश गरीब लोग सपने नहीं देखते और इतने बड़े बड़े सपने सजाते हैं, है ना। अमीर लोग ही सिर्फ सपने देखते और अमीर लोग ही उस सपने को पूरा कर पाते। लेकिन बहुत ही बड़ी बात है कि हम गरीब लोग भी सपने देखते हैं और हकीकत में उस सपने को बदलने का जज्बा भी रखते हैं। ठीक है, तो निरंतर प्रयास करना है हमें। ठीक है, हर तरीके से आलोचनाओं को झेलते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निगेटिविटी थॉट को लेकर के। बस हमें अपने कार्य पे निरंतर फोकस करना है और बढ़ते चलना है। बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलो। ठीक है, आज मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर्स का जो सीरीज है मेरा, ये 3-4 दिनों से स्टार्ट हुई है पब्लिकली। बाकी मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत दिनों से चल रही है और यहीं से मैंने नींव रखी थी ताकि सीतामढ़ी का और सारे जगह पे करंट अफेयर्स की बातें फैली थी और आज जगह जगह पर डिस्कशन चल रही है। बट दोस्त, आज 21 मई 2023 के करंट अफेयर्स करेंगे और इसमें मात्र 10 करंट अफेयर्स ऐसे लाए हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पोर्टेंट है, न कि इधर उधर से हम लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आज सबसे पहला करंट अफेयर्स है और ये देखिए कहां से है, क्या है, सागर परिक्रमा यात्रा का चरण 5, चरण 5, चरण 1 2 3 4, ये चरण 5 है। किसका? सागर परिक्रमा यात्रा का। इसे किसने शुरू किया है और कहां से शुरू किया और इसका क्या मकसद? देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला। कौन? पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री है। कौन है? मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग के जो मंत्री है वो यही है। कौन? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के रायगढ़ का, महाराष्ट्र के रायगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत की है, सागर परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की है। ये मुंबई के गेट वे ऑफ इंडिया का है, मुंबई में ही है। गेट वे ऑफ इंडिया से गोवा तक की यात्रा है। इसमें ये जो इस यात्रा में क्या है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, इस यात्रा का मकसद है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा जो मत्स्य संपदा योजना लाई गई है, एक योजना है मत्स्य संपदा योजना, और एक पशुपालन या कृषि के लिए, किसान के लिए सॉरी किसान क्रेडिट कार्ड, जानते हो उनको, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन वगैरह मुहैया कराया जाता है। तो उसके बारे में लोगों को प्रमाण पत्र सौंपना, उसके बारे में जानकारी देना और ज्यादातर लोगों को इससे लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा का। ठीक है, लोगों को सशक्त बनाना, मत्स्य पालन के में, कृषि में आगे बढ़ने के लिए, पशुपालन में आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और कौन है इस के मंत्रालय, किसके हाथ में? पुरुषोत्तम रूपाला के हाथ में। अगला देखिए, G7, हम बताए थे G7 ग्रुप ऑफ 7, और ये बहुत ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला यह एक संगठन है और बड़े बड़े संगठन की स्थापना की जाती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति, समन्वय, अर्थव्यवस्था को बनाने रखने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 7 देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1975 को कब हुई थी? 1975 में। वैसे 1973 में इसकी नींव रखी जा चुकी थी असंवैधानिक रूप से, लेकिन 1975 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके साथ, इसमें 7 देश हैं, 7 बड़े बड़े अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े कंट्री इसमें है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान और कनाडा है। भारत इसमें नहीं है, भारत इसमें भाग लिया है, ठीक है, लेकिन इसमें 7 देशों के समूह में भारत इसका सदस्य नहीं है। ये कुछ समय पहले ग्रुप 8 बन चुका था क्योंकि इसमें रूस भी शामिल हो चुका था, लेकिन 2014 में रूस और क्रीमिया के बीच में विवाद चल रही थी जिसकी वजह से रूस इसका सदस्यता वापस ले लिया था, तो इस समय से ग्रुप ऑफ 7 ही रह गया है। भारत इस बार जो है, इसका जो ग्रुप ऑफ 7 जो है शिखर सम्मेलन, इसकी चर्चा कल ट्रेन में भी चल रही थी, तुमको पता होना चाहिए। तो हम उन लोग को बताया, वो लोग बता रहे थे कि कहाँ दुनी चला है, हम बोले कहाँ दुनी नहीं चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? जापान के हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा पर ही बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, गिराया गया था ना जापान के हिरोशिमा में, एक नागासाकी पर बम गिराया गया था, एक हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस बार जो है G7 शिखर सम्मेलन की जो बैठक 19 मई से शुरू हुई है, ठीक है, 19 से 20 मई तक चलने वाला था आज तक, और ये जापान के हिरोशिमा में शुरू हुई। कहाँ? जापान के हिरोशिमा। तो 2023 में G7 की शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू संपन्न हुई है? जापान के हिरोशिमा में। इसमें भारत काफी ज्यादा चर्चा में रहा। भारत उसका सदस्य नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में भारत ही बना था।
पूरे इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भारत का उसमें उस सदस्य देश में चाहे और सारे पूरे विश्व लेवल के अलग अलग कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उसमें सबसे ज्यादा महत्व नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है, इसलिए तो जरूरी है वो। चलिए आगे चलते हैं। एक है कामी रीता शेरपा। कौन? कामी रीता शेरपा। देखो करंट फेस करने का फायदा देखो कितना जल्दी जल्दी रिकॉर्ड होता है। उस दिन तुमको बताए थे, एक व्यक्ति का नाम बताए थे, कुछ नाम थे से नेपाल की थी, वो 26 बार एवरेस्ट को फतह करके 20 रिकॉर्ड बनाने वाले थे। उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है कामी रीता शेरपा। किसने? यह भी नेपाली पर्वतारोही है, कामी रीता शेरपा। इन्होंने 27 बार, क्या 27 बार एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास बना दिया। ठीक है, 27 बार एवरेस्ट को फतह कर दिया। ठीक, कामी रीता शेरपा। क्या? कामी रीता शेरपा क्या है? नेपाली पर्वतारोही है। चलो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पता है ना? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलो यूएन महासभा। यूएन महासभा क्या? यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, जानते हो? संयुक्त राष्ट्र पूरे विश्व लेवल की 194 देश है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई। क्या? विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई है, और यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाएगा। कब? हर साल 26 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व सतत परिवहन दिवस। 26 नवंबर अब मनाया जाएगा। अब जो 26 नवंबर आ रहा है इससे मनाया जाएगा। किसने इसकी घोषणा की है? यूनाइटेड नेशन ने, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी महासभा है। ठीक है, इसके अंदर के बहुत सारे अलग अलग इसके पार्ट है। ठीक, इसका अंग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? 26 नवंबर को। ठीक है, आगे देखो। भारतीय डेटा परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय डेटा परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद भसीन। क्या नाम है? प्रमोद भसीन को हाल ही में भारतीय डेटा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बताया ना, रोज तुम देखता हो किसी न किसी चीज का अध्यक्ष बनता है, अपॉइंटमेंट होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो भारतीय डेटा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद भसीन। कौन? प्रमोद भसीन। और ये क्या तुम्हें एकदम माइंड में याद रहेगा? नहीं, इसे देखना होता है, रिवीजन करना होता है। ठीक है, कल हाँ बेहुदा है, इसको नोट करना कॉपी में जाकर के, कॉपी में जाकर के इसको नोट करना। अपॉइंटमेंट वाला जितना होगा, जिसमें अध्यक्ष उध्यक्ष की बातें हो या सीईओ बनता होगा किसी का, तो एगो पेज में, ठीक है, एक पेज खरीद लेना है सेंचुरी पेपर उसमें। उसके बाद कोई महासभा से, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई नॉर्मल मतलब कोई दिवस डे के बारे में, कौन दिन किस दिवस को क्या मनाया जाता है, वो डेज वाला पूरा एक जगह इंपोर्टेंट डेज वाला एक पेज में बना लेना। कोई मंत्रालय से रिलेटेड, जैसे कि हर तरह के मंत्रालय से रिलेटेड रहता है, कभी कभी कृषि मंत्रालय से, किसी दिन कानून मंत्रालय से, आज कल वाला था किरण रिजिजू की जगह पर बनाया गया है। ठीक है, तो अब मंत्रालय वाला एगो पेज में रखना। ठीक है, ग्रुप 7 या किसी बड़े बड़े संगठन के बारे में जो होता है एक जगह रखना। ठीक है, और उसके बाद सीएम ओएम से रिलेटेड या कोई योजना आता है, उस योजना को एक पेज में रखना, अलग अलग पेज में। रोज होगा तो रोज इस योजना वाला अलग अलग पेज में, योजना वाला जिस दिन वो नहीं होगा उस दिन नहीं लिखेंगे उसमें, और एक कभी कभी रिवीजन करते रहना। ठीक है, उसके बाद कहा भारतीय डेटा परिषद के अध्यक्ष प्रमोद भसीन को बनाया गया है। उसके बाद टाटा सन्स, टाटा सन्स का एक कंपनी है, टाटा सन्स। क्या है? टाटा सन्स। इसके चेयरमैन चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखरन। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या दिया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है, भारत रत्न। इसी तरीके से फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? सिवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर। अब भाई फ्रांसीसी नेम है, सिवेलियन डे ला लीजन डी ऑनर, इससे सम्मानित किया गया। किसको? टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक मतलब क्या होता है? सर्वोच्च नागरिक उस वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार नागरिक को देने वाला, जो बहुत बड़े नागरिक होते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अव्वल कार्य के, उत्कृष्ट कार्य के होते हैं समाज सेवा में, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार टाटा सन्स के चेयरमैन है चंद्रशेखरन, उनको दिया गया। मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीएम ने क्या किया है? एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ खाओ योजना। क्या है योजना का नाम? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ खाओ योजना। मतलब सीखो और उससे कमाओ और खाओ। हाँ, इससे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ खाओ योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के
सीएम कौन है, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज रोज सिंह हो रहा है चौहान। डिस्कस, देख रहा है, हर दिन के करंट अफेयर्स में आ जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मांगू भाई पटेल। हाँ, कौन, मांगू भाई पटेल। मांगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के गवर्नर मांगू भाई पटेल। कौन है, मांगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल। भोपाल कहाँ है, भोपाल में। चलो, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ खाओ योजना शुरू की है बेरोजगार युवाओं के लिए। क्या, बेरोजगार युवाओं के लिए। चलो, उसके बाद क्या है, ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी है, नदी है। ब्रह्मपुत्र पर 7 धार्मिक स्थलों, 7 ऐसे धार्मिक स्थलों को ब्रह्मपुत्र नदी से 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट, क्या, नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट पर समझौता किया है असम सरकार ने। किसने, असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री है कमल चंद्र कटारिया। कौन है, कमल चंद कटारिया। क्या है असम के राज्यपाल का नाम, कमल चंद कटारिया। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, अभी ना बताया है, क्या नाम है उनका, हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम को याद रखना। असम के मुख्यमंत्री, असम के सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट पर समझौता किया है कि अब इसको 7 धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसको MOU बोलते हैं। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है सागर परिक्रमा यात्रा, तो 20 वाला छूट गया है, सॉरी 10वां वाला कहाँ छूटा है, प्रतिभा भुल्लर। हाँ सॉरी, अच्छा सॉरी, प्रतिभा भुल्लर। क्या है, प्रतिभा भुल्लर एक भारतीय मूल की, क्या है, भारतीय मूल की सबसे बड़ी IPS अधिकारी थी। क्या थी, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी IPS अधिकारी होता है। उसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया गया है। न्यूयॉर्क के एक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है, भारतीय मूल की है। क्या, भारतीय मतलब कोई कोई उसके बाबा दादा या कोई खानदान के वहाँ भारत के होंगे और वो अमेरिका की है। ठीक है, या भारत से आकर के अमेरिका में रह गई। तो प्रतिभा भुल्लर है भारतीय मूल की। देखो, भारतीय मूल की है, सुनो ना इधर, भारतीय मूल की है प्रतिभा भुल्लर। इसे न्यूयॉर्क की सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया गया है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया गया। किसको, प्रतिभा भुल्लर को। और ये पूरे एशिया कंटिनेंट की पहली ऐसी महिला है जिसे ये इस तरीके का पद दिया गया है, इस तरीके से उसे सम्मानित किया गया है। पूरे एशिया कंटिनेंट की पहली महिला है, और वो भी भारतीय मूल की। एशिया में बहुत सारे कंट्री है, लेकिन वो भी भारतीय मूल की है, ये गर्व करने की बात है। ठीक है, इसे प्रतिभा भुल्लर न्यूयॉर्क की सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में नामित की गई है। चलो इसके याद रखना, प्रतिभा भुल्लर, प्रतिभा है उनके अंदर, कोई किसी के अंदर की प्रतिभा होगा तभी तो उसे सर्वोच्च माना जाएगा। तो प्रतिभा भुल्लर मतलब भुलाते भुलाते वो अमेरिका चले गई, और प्रतिभा उसके अंदर था, उसने अपनी प्रतिभा को बिखेरा और क्या किया, न्यूयॉर्क की सर्वोच्च पुलिस अधिकारी बन गई। चलो, ब्रह्मपुत्र पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट पर समझौता करने किया है असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, और कमल चंद कटारिया वहाँ के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ खाओ योजना शुरू किया है गरीब और वंचित बेरोजगार युवाओं के लिए। हाँ, उसके बाद टाटा सन्स के चेयरमैन है चंद्रशेखरन, उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस सम्मान का नाम है सिवेलियर डेला लीजन डिऑनर। उसके बाद भारतीय डेटा परिषद के अध्यक्ष प्रमोद भसीन को बनाया गया है। प्रमोद भसीन, किसको, प्रमोद भसीन को भारतीय डेटा परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। 26/11 मुंबई हमले करे बेहुदा छोड़ दिए थे 5 नंबर। 26/11 मतलब 26 नवंबर, 26/11 का मतलब समझ रहे हो, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में क्या हुआ था, संसद भवन पर इस तरीके से, ताज होटल पर भी इस तरीके से गोलीबारी शुरू हुई थी। लगातार 4 दिनों तक चला था गोलीबारी, और इसमें पाकिस्तान की लश्कर ए तैयबा और एक और आतंकी संगठन था जिसका हाथ माना जाता है। ठीक है, इसका एक क्या है, इसमें एक अपराधी है, इसके मुंबई हमले का एक आरोपी है जिसका नाम है तहबूर राणा। उसे भारत प्रत्यर्पण के लिए मजदूरी दी गई, भारत प्रत्यर्पण के लिए मजदूरी दी गई। किसने
किसने इसे मंजूरी दी है? तो अमेरिकी अदालत ने। किसने? अमेरिकी अदालत ने, अमेरिकी कोर्ट में, क्योंकि अमेरिका में इसे पकड़ा गया था और अमेरिका में इसे अभी तक रखा गया था, लेकिन अब उसे मंजूरी दे दी है भारत लाने की, और भारत में इसे सजा सुनाया जाएगा। किसको? तहबूर राणा, जो कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड अपराधी थे। ठीक है, समझ आया? चलो 26/11/2008 को, 26 नवंबर 2008 को 26 नवंबर आया तो देख लेना, 26 नवंबर को ही विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को ही शायद डेयरी दूध दिवस भी मनाया जाता है, दूध दिवस शायद, कंफर्म नहीं है लेकिन बता दूंगा। 26 नवंबर को क्या क्या मनाया जाएगा? विश्व सतत परिवहन दिवस, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही एक 2008 में एक मुंबई का सबसे बड़ा हमला हुआ था मुंबई पर। ठीक है, उसके बाद देखो यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। कामी रीता शेरपा 27 बार एवरेस्ट को फतह करने वाली ऐसी पहली महिला बन गई है, और इन्होंने इतिहास में G7 ग्रुप ऑफ नेपाल के रहने वाली है, नेपाल की ही पर्वतारोही है ये। उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन की बैठक 19 मई से शुरू हुई है जापान के हिरोशिमा में। उसके बाद सागर परिक्रमा यात्रा चरण का 5वां शुरू किया गया है महाराष्ट्र के रायगढ़ के, ठीक है, करंजा ऐसे करके कोई गांव है वहां से, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। इसमें हाँ, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के गोवा के तट तक जो समुद्री तट है उसका परिभ्रमण किया जाएगा। ठीक है, और इसे पुरुषोत्तम रूपाला किया है तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री है। समझ में आया? कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, इसको याद रखना। अश्विनी वैष्णव रेलवे और दूरसंचार मंत्री है। रेलवे मंत्री हाँ, और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और ये हमेशा लोग डिस्कस करेंगे, सब मुंह पर तुम लोग को याद रहेगा, 2-3-4 महीना बाद सब कुछ याद रहेगा। हाँ, 2-3-4-5 महीना बाद सालों लग सकता है पूरा राज्य के राज्यपाल को याद करने में। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।